हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र इरशाद अहमद और स्वागत करता हूं अपने चैनल कानून फंडा में। तो आज का जो हमारा भी टॉपिक है वो है स्टैम्प पेपर। जी हाँ दोस्तों, एक मित्र ने पूछा है कि स्टैम्प पेपर क्या होता है और स्टैम्प पेपर का यूज़ कहाँ किया जाता है और स्टैम्प पेपर जो है कहाँ से खरीदना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस करिए ताकि जो है जो भी वीडियो कानून से रिलेटेड हम बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि जो लोग कानून की जानकारियों से वंचित रहते हैं उनको हम अपने इस चैनल के माध्यम से उनको कानून की जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो लोग कानून की जानकारी से वंचित रहते हैं उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होता है और वो लोग जो है अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। तो उनको उनका अधिकार मिल सके तो इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टैम्प पेपर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टैम्प पेपर जो जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जुडिशियल स्टैम्प पेपर और एक होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है वो कोर्ट में, जैसे कि कोर्ट में कोई एप्लीकेशन या फिर दावा पेश करने के लिए जो है उसमें जो है जुडिशियल स्टैम्प पेपर का यूज किया जाता है। और जो भी कोर्ट की जो फीस होती है वो फीस जो है स्टैम्प पेपर के माध्यम से ही पे किया जाता है। जितना कोर्ट की फीस होगी उतने की जो है स्टैम्प पेपर उसमें जो है आप केस को तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर किसी कोर्ट का फीस अगर 250 रुपया है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे जैसे कि 250 रुपया तो 100 रुपये के दो स्टैम्प पेपर और फिर 50 रुपये के एक स्टैम्प पेपर, तो 250 रुपये हो गए। तो इस पर जो है उनका केस जो है तैयार किया जाता है। जो भी क्लाइंट है उसका केस तैयार किया जाता है। तो ये हो गया जुडिशियल स्टैम्प पेपर। और जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होते हैं वो जैसे कि कोई लीगल ट्रांजैक्शन हो गया, इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एफिडेविट बनवाना है तो एफिडेविट जैसे कि 50 रुपये का है, तो जो एफिडेविट 50 रुपये का, तो 50 रुपये का आपको जो स्टैम्प पेपर लगता है जो कि राज्य सरकार को जो फीस होती है उसको स्टैम्प पेपर से ही जाता है। तो एफिडेविट के लिए 50 रुपये का, और जो पावर ऑफ अटर्नी होता है उसके लिए 100 रुपये का स्टैम्प पेपर होता है, और जो एग्रीमेंट होता है उसके लिए जो होता है वो 500 रुपये का जो स्टैम्प पेपर होता है। और जो ये पार्टनरशिप डीड होती है उसके लिए 2000 का। तो स्टैम्प पेपर आते कितने प्रकार के हैं? तो स्टैम्प पेपर 10, 20, 50, 100, 500, 5000, 10,000 इतने के आते हैं स्टैम्प पेपर। तो स्टैम्प पेपर जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है, जैसे कि अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन में जो है करवाने जाते हैं अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट है आपका, कहीं भी सब रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं उसको, तो जो उसकी फ़ीस है रजिस्ट्रेशन की वो भी आपको इसी के माध्यम से देना होता है। जितने की फ़ीस होती है उतने का आपको स्टैम्प पेपर जो है लगाना होता है। तो ये हो गया स्टैम्प पेपर का जो यूज होता है। यहाँ पर ये स्टैम्प पेपर का यूज होता है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का। अब आजकल क्या है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई स्टैम्प पेपर वो भी जो है जनरेट होने लगे हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब स्टैम्प पेपर खरीदना कहाँ से चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। तो स्टैम्प पेपर के लिए राज्य सरकार स्टैम्प वेंडर रखती है। आप स्टैम्प वेंडर से स्टैम्प पेपर जो है परचेज कर सकते हैं अपने जो है ID प्रूफ को दिखा करके। और एक बात याद रखें कि स्टैम्प पेपर जितने का है, मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना है तो आपको उतने ही फीस जो है पे करनी होगी। ये नहीं कि अगर 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है तो अगर आपको 90 रुपये में दे रहा है तो जो है स्टैम्प पेपर वो मान्य नहीं होगा, वो नकली स्टैम्प पेपर होगा। क्योंकि जितने का उस पर जो है स्टैम्प पेपर होगा, अगर 100 रुपये का तो 100 रुपये ही लगेगा। 100 रुपये से ना तो ज़्यादा लगेगा ना 100 रुपये से कम लगेगा। तो कोई भी अगर आपको ये लालच देता है कि भैया हमारे पास तो 90 रुपये का है स्टैम्प पेपर, आप 90 रुपये का ले लीजिए, तो बिल्कुल नहीं, वो तो बेकार है एकदम, वो किसी काम का नहीं है। एक तरफ से ये कहें तो वो नकली है, क्योंकि स्टैम्प पेपर की जितनी मूल्य होती है उतने आपको पे करना होता है। और स्टैम्प पेपर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्टैम्प पेपर मान लीजिए अगर हमने किसी काम के लिए ख़रीदा, वो काम नहीं हुआ, तो स्टैम्प पेपर क्या हमारा ख़राब है या फिर कितने दिनों तक वैलिड हो। तो स्टैम्प पेपर कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने तक वैलिड है, कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल तक वैलिड है, कुछ कहते हैं 2 साल तक वैलिड है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि स्टैम्प पेपर कितने साल तक वैलिड है। कोई भी कानून की किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि स्टैम्प पेपर कितने साल तक वैलिड है। हाँ, ये ज़रूर लिखा हुआ है कि स्टैम्प पेपर जो स्टैम्प एक्ट है उसके सेक्शन 54 में ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो है स्टैम्प पेपर परचेज किए हैं और वो आपके काम में नहीं आया, या फिर
अगर आप कोई ज़मीन या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी आपको डील नहीं हुई, वो प्रॉपर्टी आपकी कैंसिल होगी, तो जो स्टैम्प पेपर आपने परचेज किया है, वो स्टैम्प पेपर आप 6 महीने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है रिटर्न कर सकते हैं, और आप जो आपका रिफंड होगा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10% की कटौती होगी उसमें, जो आपका जो अमाउंट है, बाकी जो अवेलेबल अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑफ माई लेक्चर, एंड देन सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।